when something very this intense happens, you know, like this has never happened in history. You have no reference, you know, like I've never written something. Still, so I was going through internet and one of my friend who is working in Palestine right now, Sneha, she sent me a poet, Mosaba Abu Toha. I'm sure some of you already follow him on Instagram. So he writes poetry there, and as she said, he also does news, spreads information. So I've just translated some of his poems into Hindi. दर्द को पता है और दर्दनाक क्या बनाता है, दर्द को पता है और दर्दनाक क्या बनाता है, वो सत्य कि उसे सिर्फ दर्द सहने वाला ही सह सकता है। उसकी दूसरी कविता है, क्या हम थोड़ा आराम कर लें, क्या हम थोड़ा आराम कर लें, चलो मर जाते हैं कुछ महीनों या सालों के लिए, और जागते हैं जब पूरी हो चुकी हो ये कविता, जब उगने लगे फिर से अपने आंगन में फूल और उनकी महक बुला ले पंछियों को, चिड़ियों को हमारे घर, हमारा घर जो अब जंगल बन चुका है इंसानी मलबे का। लोग जाते हैं मिलने अपने रिश्तेदारों से, अपने दोस्तों से, ले जाते हैं उपहार, किताबें और कपड़े, बुक करते हैं रिटर्न टिकट्स, भरते हैं सूटकेसेस, भरते हैं उनमें अलग अलग चीजें, और हम अभी भी ढूंढ रहे हैं अपना फिलिस्तीन। सर हमारे पास एयरपोर्ट्स नहीं है सर, हमारे पास बंदरगाह भी नहीं है सर, ना ट्रेनें हैं ना हाईवेज है, हमारे पास उन पर चलने लायक सड़क, हमारे पास चलने लायक सड़कें भी नहीं है सर। हाँ हमारे पास बैसाखियां हैं, व्हील चेयर्स हैं, कुछ नौजवान हैं जिनकी या तो एक टांग है या एक भी नहीं, और जो है वो भी किसी काम की नहीं, एज इफ काम है यहां। तो ये था मुसाब अबू तोहा की 3 कविताएं। एक और है, वो देखो उसका हाथ टूट चुका है, हथेली चकनाचूर है, और फिर कंधा उसकी भी हड्डी टूटी है। वो देखो उसका हाथ टूट चुका है, हथेली भी चकनाचूर है, और फिर कंधा उसकी हड्डी भी टूटी है। 4 साल उम्र है उसकी। मैं अपनी पत्नी से कहता हूं देखो कितना बहादुर है वो रो नहीं रहा, दर्द का कोई नामो निशान नहीं उसके चेहरे पर, जबकि माँ बाप भी नहीं रहे आसपास। उसका चेहरा देखो, आंखें स्थिर है, एकदम नहीं हिल रही, दिल भी नहीं धड़क रहा, वो आराम कर रहा है। इवनिंग है, प्रोग्राम हो रहा है, हम बात कर रहे हैं, तो इसके बारे में जो इंटरनेट पे लिखते हो तो इंटरनेट पे एक वॉइस आती है, एक अननोन वॉइस कहीं से पैदा होती है और आपको गरियाती है, आपसे बातें करती है। there is always a voice from on the other side who asks you questions and trolls you and tell things, you know, like. तो obviously बहुत सारे सवाल उठाने लग जाते हैं कि ये पोइट्री वोइट्री पढ़ने से क्या होगा, ये सब करने से क्या होगा। तो उसके बारे में कविता लिखी मैंने। उसने मुझसे पूछा कविता लिखने से क्या होगा, उसने मुझसे पूछा कविता लिखने से क्या होगा, मैंने भी खुद से पूछा कविता लिखने से क्या होगा। क्या बंद हो जाएंगी वहां विध्वंस करने वाली मिसाइलें चलना, मेरे यहाँ 150 लोगों के बीच संवेदना प्रकट करने से? क्या मर पाएगी इंसान के मन की क्रूरता, क्या बचा पाएगी वो मासूम जानों को मरने से? क्या बदलेगा किसी का ज़मीर, क्या बदलेंगी सरकारें अपना रुख मेरी कविता पढ़ने से? क्या बदल देंगे वो बड़े बड़े व्यापारी अपना जहन, रोक देंगे अपना उत्सव दुनिया को लूटने का? क्या बदल देंगे व्यापारी अपना जहन, रोक देंगे अपना उत्सव दुनिया को लूटने का, यहां मेरे युद्ध बुद्ध की तुकबंदी करने से? उसने कहा मैं झूठा हूं जो कविता पढ़ता हूं,
उसने कहा, मैं पहले कविता पढ़ता हूँ, फिर शराब पीने जाता हूँ, फिर बढ़िया खाना खाता हूँ और फिर इंटरनेट पर बैठकर रीलें चलाता हूँ, और जहाँ नाच गाने गाली गलौज बिरयानी इडली वड़े किसी धर्म का गुणगान और उनके बीच में युद्ध की एक दो तस्वीरें देखकर दहल जाता हूँ, अपने किए पर पछताता हूँ, अपराध बोध से भर जाता हूँ और फिर उन तस्वीरों के बीच अपनी कविता लिखकर दुनिया तक फिर से पहुंच जाता हूँ। उसने कहा, मैं झूठा हूँ। मैं भी अब सोचता हूँ क्या होगा मेरे ऐसे कविता लिखने से। कुछ नहीं होगा सर, कुछ भी नहीं होगा। सिर्फ होगी थोड़ी सी बात, सिर्फ पूछी जाएगी कविता की औकात, और शायद यही होगी शुरुआत कुछ बदलने की। एक नन्ही कविता की लाश देखकर अगर किसी बुजुर्ग की आंखों में आधा आंसू भी छलका तो होगी वो शुरुआत एक सोच के बदलने की। उसने कहा, क्रांति के सपने देखना अनुकूल है, अब तो जो है जैसा है उसी में जीना अपनी सेहत के लिए अनुकूल है। फिर मैंने सोचा, मान लिया उसकी हर बात है सच, फिर भी मुझे बदलाव, करुणा, प्रेम इन शब्दों को ब्रह्मांड में छोड़ना होगा। शांति का लफ्ज बोलकर किसी सोए चित्त को अशांत करना होगा। चाहे कुछ भी ना हो मेरे लहू के खौलने से, मैं खुद तो रह पाऊंगा अपनी मौत तक जिंदा अपने दिल की बात बोलने से। चलो हम सब इन लफ्जों को हवा में बोलते हैं ताकि जागे ज़मीर ताकतवर का और बचे जान उनकी जो अब भी मरने से बच रहे हैं। चलो एक साथ बोलते हैं, बदलाव, प्रेम, करुणा, मोहब्बत, पीस। फिर एक बार, बदलाव, करुणा, प्रेम, मोहब्बत, शांति। ईश्वर तेरो नाम सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। ओ सारे जग के सारे जग के रखवाले, निर्बल को बल देने वाले, बलवानों को दे दे ज्ञान, सबको सन्मति दे भगवान, अल्लाह तेरो नाम। को खत्म करने के लिए एक छोटा सा गाना मेरा जो सबको पता भी होता है, तो उस फिलिस्तीन की उस चिड़िया को जो आंगन से उड़ गई है उसको वापस बुलाने के लिए आई जस्ट हम अ few lines of my song। ओरी चिड़ैया, ओरी चिड़ैया, मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जाए। अंधियारा है घना और लहू से सना, किरणों के दिन के अंबर से चुन के, अंगना में फिर आ जाए।
हमने तुझ पे हजारों सितम है किए, हमने तुझ पे जहां भर के जुल्म किए, हमने सोचा नहीं तू जो उड़ जाएगी, ये ज़मीं तेरे बिन सूनी रह जाएगी। किसके दम पे सजेगा मेरा अंगना, पूरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। One more time. पूरी चिड़ैया मेरी चिड़ैया, अंगना में फिर आ जा रे। तेरे पंखों में सारे सितारे जड़ूं, तेरी चूनर धनक सत रंगी बुनूं, तेरे काजल में मैं काली रैना भरूं, तेरी मेहंदी में मैं कच्ची धूप मलूं, तेरे नैनों सजा दूं नया सपना। पूरी चिड़ैया नंदी चिड़ैया, अंगना में